हमारे हिंदू धर्म में दोनों शिक्षाएं दी जाती थी, शस्त्रों की और दोनों शिक्षाएं। शस्त्र भी आने चाहिए चलाने और शास्त्र भी आने चाहिए। यदि आपको केवल शास्त्र आता है, शस्त्र नहीं आता, तो आप अपाहिज हैं। और आपको केवल शस्त्र आता है, शास्त्र नहीं आता, तो भी आप अपाहिज हैं। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए। तो हमारे भारत में, हमारे यहां शिक्षा शास्त्र की और शस्त्र की दो शिक्षा रही है। शास्त्र भी आए और शस्त्र भी, दोनों पंख हैं। जब दोनों आएंगे तब आप उड़ान भरेंगे। इसलिए हमारे यहां जितने पुराने राजा हैं, भगवान राम को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। हाँ या ना? भगवान कृष्ण को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। पुराने लोगों को शास्त्र शस्त्र दोनों का अनुभव था। अब तो ना शास्त्र बचे ना शस्त्र बचा। अब तो केवल पैसा कमाओ, पेट भरू शिक्षा रह गई है आज स्कूल कॉलेजों की। केवल पेट भर लो बेटा बस। ना शास्त्रों से मतलब है ना शस्त्रों से मतलब। इसलिए हमारे यहां ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद हैं और दुर्गा के हाथ में तलवार है। वेद भी तुम्हारे हाथ में होने चाहिए और तलवार भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। यह व्यवस्था रही है सनातन की। यह व्यवस्था रही है ना। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? वेद। और दुर्गा के हाथ में तलवार, धनुष, सब कुछ है। अष्टभुजा है ना, सब कुछ। हनुमान जी के पास गदा तैनात। तो राम जी सीता मां के लिए प्लान कर चुके थे महर्षि वाल्मीकि जी। क्या उसी समय एक हवा उड़ पड़ी कि उद्धोवी की कहानी हो गई। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां से सीता आई और स्वीकार कर लिया। ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैली। और ये बात जब राम और सीता तक आई तो सीता मां ने स्वयं कहा कि प्रभु, मेरा तो मन था ही आप मुझे वनवास भेजिए। राम जी क्यों भेजते वनवास सीता मां को? अच्छा चलो, राम जी यदि वनवास नहीं भेजते, अच्छा राम जी ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि धोबी को मरवा देते। जो सीता पर लांछन लगा रहा था उसको मरवा देते राम जी। राजा थे, दंड देते, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, मैं तो देख चुका हूं, अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, चलो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। राम राजा थे, प्रजा को दंड कर सकते थे, हाँ या ना? चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि राम जी धोबी को मरवा देते, 2-4 लोगों को और जो बोल रहे थे उनको मरवा देते। इससे क्या होता? इससे क्या होता? इससे सीता माता पर लगा हुआ आरोप सत्य हो जाता। इस पर यह होता मैसेज, अच्छा सीता ऐसी होंगी इसलिए तो मुंह बंद कर दिया राम ने, इसलिए तो सबका मुंह बंद कर दिया। भाई बोलने वाले आज हैं तो तब नहीं थे क्या? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना। अच्छा बताओ, राम जी मरवा देते उन लोगों को तो लोग बोलते ना, फिर सीता पर आरोप लगा जो था वो सिद्ध हो जाता। अभी तो आरोप था, अभी सीता पर क्या था? जोर से अभी आरोप था, पर आरोप अभी सिद्ध नहीं। लेकिन राम मरवा देते यदि 2-4 लोगों को जो बोलने वाले थे सीता पर लांछन लगाने, तो फिर क्या होता? सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि भाई ये ऐसी हैं, इसलिए तो राम सबका मुंह बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होता? सीता के चरित्र पर सदा सदा के लिए दाग लग जाता। बोलो हाँ, लग जाता कि नहीं? इसलिए राम ने वनवास भेजा सीता मां को। क्यों? क्योंकि राम जी सीता मां का भला चाहते थे। भला मीन्स कि मेरी सीता पर कोई दाग
मेरी सीता पर कोई दाग बोलो ना लगे। समझ में आ रही है? तो राम का सीता से इतना प्रेम था, उस समय सीता मां का वनवास जाना ही सीता मां की भलाई थी। आप दोनों तरीके से समझ के देखिए इस विषय को। यदि सीता मां वनवास नहीं जाती तो सीता पर आरोप बना रहता, और वो आरोप लंबे टाइम तक रहता, तो जिस पर आरोप लंबे टाइम तक रहता है वो आरोप स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। हाँ या ना? और समाज को कैसे समझाते साहब, कितनों को समझाते। और आप कहो कि सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों ना दे दी? दे देना था, हां दे देती, पर उस समय सीता माता गर्भवती थी। उस समय सीता मां यदि अग्नि परीक्षा देती और माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सबको प्रमाणित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर मैं ऐसे समाज में अब रहना नहीं चाहती, ये निर्णय लेकर माता सीता जैसे अंत में चली ही गई, चली जाती, तो लव कुश भी साथ में चले जाते कि नहीं? फिर राम का वंश का क्या होता? राम फिर दूसरी शादी थोड़ी करते, राम का वंश समाप्त हो जाता। इसलिए सीता मां उस समय गर्भवती थी, तो वो अग्नि में जल भी नहीं सकती थी, परीक्षा दे भी नहीं सकती थी। परीक्षा देकर सिद्ध तो हो जाती, फिर कौन ऐसी समाज में रहता जिसे हम पर संदेह है, हम सिद्ध तो कर देंगे कि हम ठीक हैं, लेकिन फिर ऐसे समाज में रहने का फायदा क्या था? इसलिए बाद में सीता फिर रही भी नहीं ऐसे समाज में, रुकी क्या? नहीं ना? तो बात किस किस को समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते। आप लोगों को नहीं आ रही है? सीता मां वनवास गई, राम जी ने वनवास भेजा, किसकी खुशी के लिए? प्रजा की खुशी के लिए राम जी वनवास, सिया जी वनवास चली गई। ये तो एक पक्ष था। अब दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। माता सीता वनवास गई, इसका दूसरा पक्ष ये है कि माता सीता के वनवास में जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर वही सवाल, सीता मां के वनवास में जिम्मेदार कौन था? जोर से, जोर से। प्रजा, ऐसा आप कह रहे हैं, उत्तर गलत है। कौन जिम्मेदार है? जीवन में जब दुख आवे, कान खोलकर सुनना मेरी प्रत्येक बात, जीवन में जब दुख आवे तो आरोप किसी पर मत लगाइएगा, क्योंकि हर दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आप ये सवाल करो कि सीता मां पर दुख आया तो सीता मां क्या खुद जिम्मेदार है? हां, क्या जिम्मेदार है सीता मां? क्या गुनाह किया माता सीता ने? हाँ, लक्ष्मण जी का अपमान, लक्ष्मण रेखा पार की, उसका दंड तो सीता मां को लंका जाके मिल चुका था। ये वो अपराध नहीं है, वो तो दंड सीता मां को मिल गया, 11.5 महीने लगभग लंका में रही।